वाह वाह इलायची जी, कमाल कर दिया आपने। अमीर भाई और गरीब भाई के बीच जो गड़बड़ करी है ना, वाकई काबिले तारीफ है। आपको अपनी मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ानी है ना, तो एक काम कीजिए, चाहिए और पुष्पेंद्र को अपने अब्बू से मिलवा दीजिए। गुड आइडिया। थैंक यू अलादीन, once again थैंक यू। ओहो, अलादीन भी नहीं और अली भी नहीं, मैं तो आपका ख्वाब हूँ। गहन अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वाह, आने वाले 10 दिन के अंदर ही इलायची बिटिया का ब्याह संपूर्ण हो जाएगा। और हमारी गणना ये भी कहती है कि वर का नाम होगा, वर के लिए पुष्पेंद्र। आराम से। क्या बात है सेठ जी, क्या घोट रही हो दिमाग में? दिमाग की सारी नसें चौकड़ी मार के बैठी है, ऐसा लग रही है। अरे लोटे कुछ ना, मैं बस इलायची के बारे में सोच रहा हूँ कि अच्छा लड़का मिल जाए तो उसके हाथ पीले कर दूं। और इलायची कैसी है? अबे थप्पड़ के गूंज जैसी है, खाएगा। सेठी तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई मतलब इलायची की टक्कर का लड़का मिल ही जाएगा। अबे टक्कर तो ऐसे कह रहे हैं जैसा मुझे पहलवान ढूंढना है। बात कर रहा है बेकार की तू भी। मैं कह रहा था, मेरे एक गुरुजी हैं, समझ रहा है? उनकी भविष्यवाणी जो है वो एकदम कमान से निकला हुआ अर्जुन का तीर होती है, कभी जो है निशाना चूक ना सकता है, समझ रहा है? अरे क्या हो रहा है? ऐसा है सेठ जी, निशाना तो पिंकी जी कभी ना चूकता। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, मैं अपने गुरुजी की बात कर रहा हूँ, जिनकी भविष्यवाणी एकदम 100% एकदम सही होती है। अच्छा, मतलब आपके गुरुजी है वो घड़ी का घंटा हो रखे हैं जो एकदम सही वक्त पे बजेंगे, है ना? बजनी तो तेरी चाहिए। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपने बाजरे की रोटी नहीं बनाई बहुत दिन से। और वो चटनी भी ना बनी है किसी की बड़े दिनों से। और वैसे सेठ जी, आपके गुरुजी थाने आए थे आज अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। उनके हिसाब से ठीक 9:02 में पिंकी जी जनता के द्वारा धुले जाएंगे। बताइए, मतलब पिंकी जी जनता के दुलारे प्यारे, उन्हें जनता ही धोएगी? ऐसा कभी हो सकता है क्या? बस एक बार तबीयत से धुल जाए। साहब जी, आपकी वर्दी धोनी थी ना, गंदी हो रखी है, ये बोल रहा था मैं। अरे ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी की घड़ी में ठीक 9:01 हो रखा है और आपके गुरुजी की भविष्यवाणी का दूर दूर तक कुछ अता पता है ही नहीं। सर जी। हाँ जी। ये आपका दुपट्टा गिर गया था वहाँ। पिंकी जी का? हाँ। कहाँ? वहाँ पे। ओ थैंक यू। पिंकी जी का दुपट्टा भी आ गया भाई, ये लो। अरे हाँ जी भाइयों, यही है वो साला जो लड़कियों को छेड़ता है। मारो साले को। क्या कर रहे हो यार? अरे बाप रे, कूट दिया। आए तेरा सत्यानाश हो। अरे ये क्या कर रहे हो? ये वो नहीं है, वो तो भाग गया। सॉरी भाई साहब।
ओके सिस्टर। बाप रे, बाप रे। ठीक 9:02 और 15 एकदम कड़क टाइम हुआ है अभी। सेठ जी, वो आपके गुरुजी की भविष्यवाणी सच हो गई। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची जी, ये क्या करती रहती हैं आप इस तरह से हमारे साथ गुसल खाने में आती रहती हैं। हम आपको बता रहे हैं, अगर सेठ जी ने हमें पकड़ लिया ना, हम दोनों को एक साथ, तो मरेंगे। और मर के हमारी प्रेम कहानी अमर हो जाएगी। और यही हमारा एक खूबसूरत सा स्मारक बनेगा। उस पे लिखा होगा गुसल खाने की प्रेमी इलायची और पंचम। और पता है चढ़ावे कैसे चढ़ाएंगे लोग? साबुन की बट्टी, शैम्पू, तौलिया। इलायची जी, हमें एक बात बताइए, ये बकवास बातें करने का आपका बचपन से टैलेंट है कि आपने कोई डिप्लोमा किया है? नहीं, वो भगवान जी की बड़ी कृपा है मुझ पे। थैंक यू। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, फिल्म देखने जाना है हम दोनों को 3 बजे। अगर हम आपके साथ फिल्म देखने जाएंगे ना, तो हमारी फिल्म बन जाएगी। आप यहाँ से निकलिए फिलहाल। क्यों डरते हो इतना? ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा अपना काम छोड़ के यहाँ पर बाहर ही बैठ जाएंगे बाथरूम में। सब कुछ नहीं। देखिए इलायची जी, आप चुप रहिए और बाहर आइए 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 गुरुजी, आइए 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 आइए, यहाँ 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 विराजिए, आप यहाँ विराजिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो करूं बहू, कैसी हो? ठीक। आपके वो चेले नहीं आए? वही उसी को देख रहे हैं, कहाँ मर गया ये। अरे रिक्शे वाले को पैसे मैंने दे दिए भैया। अंदर आ जाइए, आ जाइए। वो जूता निकल गया था बाहर। आप एक काम कीजिए, आप गुरुजी के लिए ना गर्मा गर्म चाय और नाश्ते का प्रबंध कीजिए। हाँ, अभी लाइए। गुरुजी, तब तक जो है आप इलायची की कुंडली देख लीजिए। नहीं बेटा मुरारी, बात ऐसी है कि रास्ते में आते हुए हमें गर्मी बहुत लग रही थी। अच्छा, तो क्या है, ज्यादा नहीं 3 गिलास लस्सी के हम चढ़ा गए। हुआ ये कि हमारे पेट का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। हमें अति शीघ्र मूत्र विसर्जन की आवश्यकता है। अरे तो इसमें कौन सी परेशानी है? आप मेरा गुसल खाना इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं नहीं मुरारी, हमारी विद्या कहती है कि तुम्हारे गुसल खाने में जरूर टाइल लगी होंगी। तो क्या है कि हमारा पैर फिसल सकता है, गिर सकते हैं हम। गुरुजी का सर टाइल से फूटने की आशंका है, ऐसा इनकी कुंडली में लिखा हुआ है। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करो। वो करूँ ने क्या है, हर टाइल पे पैर रख रख कर सारी टाइलें जो है धसा दी हैं गुसल खाने की। गुरुजी के सामने भी नहीं छोड़ते, मेरे तो भागे फूट गए। और कोई गुसल खाना है? कैसी बातें कर दी। आप ये वाला बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिए। आइए 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 गुरुजी, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे पहले ये आइए आइए आइए। मैं कौन है अंदर? सेठ जी, हम पंचम पलटन, तू अंदर क्या कर रहा है? सेठ जी, हम कोई पतंग तो नहीं उड़ा रहे होंगे, हम वही कर रहे हैं जो गुसल खाने में लोग करते हैं। क्या यार आपका पापा? अबे जल्दी बाहर आ, बात कर रहे हैं बेकार की। सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें समय लगेगा, प्लीज दूसरे वाला गुसल खाना इस्तेमाल कर लीजिए। अरे दूसरे वाले बाथरूम में गुरुजी ना जा सकते हैं, तू जल्दी बाहर आ। नहीं सेठ जी, हम अभी नहीं आ सकते, अभी हम बहुत व्यस्त हैं और बहुत ही बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। आप प्लीज सेठ जी दूसरा गुसल खाना इस्तेमाल कर लीजिए। गुरुजी, तब तक आप 5 मिनट के लिए यहाँ बैठ जाइए, है ना?
आइए। और ये 5 मिनट का समय जो है आप जो है इलायची की कुंडली देखकर बताइए कि उसकी कुंडली में क्या संजोग बन रहा है। बेटा मुरारी समझा करो, तुम्हारी बेटी के भाग्य की पोथी जो है वो हम कल खोलेंगे। अभी तुम दरवाजा खुलवाओ जल्दी। अच्छा, अबे जल्दी आ बाहर। अंदर क्या टाइल्स खोदेगा, क्या प्याज बो रहे आए? सेठ जी वो इस समय हम बहुत व्यस्त हैं सेठ जी, हमारी स्थिति बहुत खराब है। वो सेठ जी प्लीज समझने की कोशिश करिए। वो दरअसल क्या है कि हमें कल बुबू ने रात में कुछ ऐसा कुछ खिला दिया था जिसमें बहुत ज्यादा तेल प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। आप दूसरा गुसल खाना इस्तेमाल कर लीजिए प्लीज। ओहो पेट बड़ा खराब है, गुड़गुड़ हो रहा है सेठ जी प्लीज। मौसम में भारी बारिश होने की संभावना दिख रही है। सुना तुमने, जल्दी कर। गुरुजी आप एक काम करिए, मेरे बाथरूम में चलिए, मैं आपका हाथ पकड़ के ले चलूंगा, गिरने की कोई संभावना ना रहेगी। अरे कैसी बात करते हो तुम? क्या है कि हाथ पकड़ने से हमारा जो है ध्यान बट जाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता, समझा करो तुम। अरे यार, और पलटन मैंने तेरे सोने के लिए बाथरूम ना बनवाया है। सेठ जी पंचम, तू जल्दी बाहर आ, अगर तू आना आएगा तो मैं आ रहा हूं अंदर। नहीं सेठ जी आप अंदर मत आइए, हम आएंगे, बाहर आएंगे, आ जाएंगे, होगा, करके दिखाएंगे। अबे जल्दी आ बाहर। अरे देखना यार गुरुजी की क्या हालत हो रखी है। अबे खोल पलटन, अबे खोल ना, अरे जल्दी आना बाहर। अबे बेटा मुरारी, हाँ गुरुजी। रहने दो, अब जो होना था वो हो चुका। आप एक काम कीजिए, तौलिए और धोती का इंतजाम कीजिए। हैं? जाइए जाइए। आइए गुरुजी, अंदर आइए, आइए आइए। बाहर जाइए, बाहर जाइए। जीजू जी 3 बजे फिल्म है, याद रखना, आ जाना। अरे यार अजीब लड़की है यार, कभी भी गुसल खाने में आ जाती है हमारे सामने। हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? मरवा के रहेंगी एक दिन। प्यार करते तो कुछ भी करवाएंगी। जीजू जी कब तक हम ऐसे ही बस छुप छुप के मूवीज देखेंगे? आगे का कुछ सोचा है? सोचा नहीं लाइजी जी, इंटरवल में जाके आपके लिए पॉपकॉर्न और हमारे लिए समोसे लाएंगे। इतने रोमांटिक माहौल में समोसे पॉपकॉर्न सोच रहे हैं? वहां देखो लड़का लड़की के बाप से ना हाथ मांग रहा है, ऐसे ये दे दो हाथ और ये समोसे दे दो। इलायची जी अगर हीरोइन का बाप सेठ जी जैसा होता ना तो अभी उसका श्राद्ध का सीन चल रहा होता। इलायची जी हम क्या करें यार, जब भी हमने अपनी हिम्मत की आग जलाने की कोशिश करी है ना, सेठ जी की डर के आंधी ने उसे हमेशा फूंक मार के बुझा दिया। नहीं आपसे कोई मतलब नहीं बनता, आपसे रोमांटिक बातें होनी ही नहीं है। आपको तो मूड की ना एकदम चाची ताई करनी है हमेशा की तरह। रहने दो, रहने दो, रहने दो। आप नाराज हो गई इलायची जी, ऐसे गुस्सा क्यों? अच्छा सुनिए तो इलायची जी, ओके चलिए माना कि आप गुस्से में बड़ी प्यारी लगती हैं, आपके गाल लाल लाल हो जाते हैं, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और आपकी नाक एकदम तेज तलवार की तरह हो जाती है, पर फिलहाल हम पिक्चर देखने आए हैं तो इसको एंजॉय कर लेते हैं।
हाँ? हर पल को एक साथ जीना है, याद है आपको? हमने वादा किया एक दूसरे से। आप सच में मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं? भाई साहब, आपका हो गया हो तो पिक्चर देख ले। मेरे पास 150 रुपए और एक्स्ट्रा नहीं है दूसरी बार आने के लिए। नहीं नहीं, सॉरी भाई साहब। जान दो उधर। सुनिए, बात सुनिए, थोड़ा करीब आइए ना। क्या हम समोसा ले आए? भूख लगी है। वाकई में ना यहाँ पे मूवी देखना ठूसने आए हो। कट्टी 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 नहीं बात। इलायची। कहाँ कहाँ बचना पड़ता है पुलिस वालों से भी भैया। अरे ये कौन सी फिल्म लगी हुई है भैया? अच्छा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मुझे। दरोगा साहब, थोड़ा जल्दी कीजिए, गुरुजी को एक सत्संग में जाना है। अच्छा, वैसे तो पिंकी जी को भी कच्चे आम की चटनी बनाने जाना था। पिंकी जी गए? पिंकी जी पूछ रहे हैं। रसोईया कहीं का। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आज ना मुझे बहुत बुरा लगा कि आप रसोई में ना जा पाए, है ना? दरोगा जी, ऐसा है कि इनकी बात को आप छोड़ दीजिए। हाँ। आप हमारे कागजों की अच्छी तरह जांच कर लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। अच्छा जी गुरुजी, मतलब ये हो रखा है कि पिंकी जी को अपने थाने में क्या करना है और नहीं करना ये आप बताएंगे। हाँ? तो पिंकी जी क्या यहाँ बैठे बैठे मैंगो शेक बनाएंगे? अरे अपना मंगीलाल। हाँ जी साहब। मैंगो शेक के लिए सफेदा उठा लेता मंडी से। कोई इसे क्यों नहीं उठा लेता? साहब जी, मैं तो कल्लू को बोल रहा था। अबे कल्लू, आम की बोरी उठा ले बेटा, उठा। हाँ हाँ, कह रहा था गुरुजी, पिंकी जी ने आपके सारे पेपर देख लिए। पिंकी जी को तो आपका मामला एकदम क्लियर दिख रहा है, सब ठीक है। ये ले जाइए आप। बस इतना बताइए कि कुछ अब चाय पानी कोई ठंडा ठंडा पियेंगे तो है? नहीं नहीं, आप तकलीफ न करें। बस हम जो है एक बात आपसे कहना चाहते हैं, आप ही के बारे में, जो आप सुन नहीं पाएंगे। क्या है कि कल का दिन आपके लिए भारी होने वाला है। अरे वाह गुरुजी, मतलब वाकई है, वाकई आप एकदम अंतर्यामी हो रखे हैं। आपको कैसे पता चला कि पिंकी जी कल छोले भटूरे बनाने का सोच रहे थे, वो भी पंजाबी स्टाइल? अबे पूरी बात सुन ले गेंडे। ना ना, कसम से साहब जी आपको ना बोल रही हूँ, ये कल्लू खा खा के गेंडा हो रखा है सारा। आम की बोरी ना उठा पा रहा। अबे उठा ले। हाँ। दरोगा जी, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कल आप फिर से पिटने के लिए तैयार रहिएगा। बहुत भारी मात्रा में लात घूंसे आपको पड़ने वाले। अच्छा, मतलब ऐसा है गुरुजी। देखिए अब तो ना कुछ ज्यादा हो रहा है। आपका तुक्का एक बार क्या लग गया? आपको लग रहा है मतलब हर बार लग गया? ऐसा कोई जरूरी तो ना हो रखा। और वैसे आपको पिंकी जी अपने बारे में एक बात बता दे। पिंकी जी जो है ना, ये पिटने वाला कोई काम करते ही नहीं है। दरोगा पिंकी त्रिपाठी जी, हाँ जी।
ये गुरु चतुर्मुख जो कहने जा रहा है वो ध्यान से सुन लीजिए कि माथे पे लिखी तकदीर और हाथों की लकीर इन्हें कोई बदल नहीं सकता। आपका पिटना निश्चित है। चले बेटा आलोकानंद जी। नमस्कार। खुश रहो। नमस्ते। जी जी, ओ जी जी, अरे कहाँ गई? अरे बाहर तो निकल के आ भाई। क्या हुआ छटंकी भैया? अरे जी जी, आज जो मेरी आंखों ने देखा ना, सोच रहा हूँ देखने से पहले फूट को ना गए। तो अब फोड़ ले, मुझे अच्छा लगेगा। अरे यार जीजा, बोलने से पहले पहले सुन तो लिया करो। अरे जीजा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आज मैंने अपनी इलायची को देखा। मतलब इलायची को पंचम के साथ फिल्म हॉल में फिल्म देखते हुए देखा, और पंचम बड़े मजे के साथ उसके साथ फिल्म देख रहा था। बहन, मैं तुझसे कह रहा हूँ अपने पति को संभाल ले। एक हद तक बर्दाश्त करता है छटंकी, उसके आगे बर्दाश्त ना करता है, मैं तुझे बता रहा हूँ। बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ तुझे। अगर शुरू में ही तुझे जंगल में छोड़ आता ना, तो ये सब सुनने की नौबत ना आती मेरी। भांजी वो मेरी एक धोकोड़ी नौकर के साथ फिल्म देखेगी और मैं बर्दाश्त। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जे यार मेरे। तेरी जान की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर एक रत्ती बराबर भी गलत निकले तो मुझे गधे बैठा दिए, मैं कसम से बता रहा हूँ। इलायची के पापा, छटंकी भैया मेरी झूठी कसम नहीं खाते, ये सच बोल रहे, मेरे तो भाग ही फूट गए। भाग मत फोड़ तू, बुला उसे, बुला। इलायची, इलायची, इलायची। हे हाय, क्या हुआ? सुन, तू उस पंचम के साथ फिल्म देखने गई थी क्या? हाँ। अरे यार वो क्या है ना, नई नई मूवी लगी है, तो मैंने सुनू ने प्लान किया था कि जाएंगे, फिर सुनू ने एंड मोमेंट में ऐसे मुझे गोली दे दी। मैं सोचा अकेले चली जाती हूँ, हॉल गई टिकट लेने के लिए। अब वहां मैंने देखा दूर से, मतलब जीजा जी दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जीजा से बोल देती हूँ, उनसे मंगा ली मैंने टिकट। तो एक बात बता भैया, तो अगल बगल क्यों बैठी हुई थी? अरे अब क्या करते, मतलब देखो इसमें जीजा की कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, टिकट सारी बिक चुकी थी, फिर जीजा जी को जो टिकट मिली वो ले ली, इसलिए अगल बगल में बैठे हुए थे, सिंपल। तुझे पता है ना, वो मेरी दुकान का नौकर है, तो उसके बगल में फिल्म देखने की तुझे जरूरत क्या थी? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ ना। अब पैसे तो खर्च हो ही चुके थे ना, टिकट वेस्ट थोड़ी ना जाने देती, इसलिए बैठ गया अगल बगल में। व्हाट्स द बिग डील? हाँ, तेरी बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन वो टन है, वो फिल्म देखने क्यों गया? और फिर तेरे बगल में बैठ के फिल्म देखने की उसने जरूरत कैसे की? अरे आज ही फैसला हो जाएगा, बस आज ही मैं उसे दुकान से निकाल दूंगा, नौकरी से बिल्कुल निकाल दूंगा। नहीं नहीं, मेरी बात अरे कैसे बात सुनो, मैं कुछ ना सुनने वाला, चांदनी चौक में नजर ना आएगा वो, बस आज के बाद कुछ ना। अरे उसकी हिम्मत हो गई, बताओ, उसके साथ पिक्चर देखने की। किस्मत भी ना सही है एकदम मेरी, खुद ही सामने से चल के मौका दे दिया अलादीन का डबल रोल वाला आइडिया यूज करने के लिए। चले इलायची, मार दे मौके पे चौका। अरे पर नॉनी साथ में फिल्म नहीं देखी यार। तू तो अभी ये कह रही कि तू फिल्म हॉल में उसके साथ थी? मुझे लगा था कि मैं उनके साथ फिल्म देखने गई हूँ, लेकिन फिल्म के एंड में पता चला कि वो आदमी जीजा जी थे ही नहीं। देखो, मुझे लगा कि वो जीजा जी हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो जीजा जी नहीं है, बल्कि उनका जुड़वा भाई है यार। मतलब जिस टाइप के वो महंगे कपड़े पहना हुआ था, उसके वॉल पे मतलब नोटों की गड्डी थी लिटरली। मैंने सोचा कि जीजा जी नहीं हो सकते, और सबसे बड़ी बात, जीजा जी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मेरे साथ बैठ के मूवी देखी। मैं मान ही नहीं सकती वो जीजा जी, मतलब कतई जीजा जी नहीं थे वो। लेकिन एक बात बता, उसने आज तक हमें ये ना बताया कि उसका कोई जुड़वा भाई भी है? प्रणाम सेठ जी।
सुन टेंशन। सेठ जी पंचम। अबे तू टेंशन है, जब से इस घर में आया है मेरे सिरदर्दी बना हुआ है। एक बात था, तू एक के साथ एक फ्री आया था है? तूने आज तक बताया ना हमें। एक के साथ एक फ्री मतलब क्या सेठ जी, कुछ समझे नहीं हम। अबे तो समझ, तेरा एक जुड़वा भाई भी है क्या? तूने तो कभी ना बताया हमें। सेठ जी हमें खुद अभी पता चला है, क्या बताते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि जीजा जी को भी अभी पता चला है कि वो उनका भाई यहीं सेम शहर में है। जी बिल्कुल सेठ जी। छोड़िए सेठ जी, वो बात करने लायक नहीं है। बात करने लायक ना है? तेरा भाई क्या वो है कूड़ेदान जो तू उसके ऊपर ढक्कन लगा कर उसकी बदबू बचाने की कोशिश कर रहा है? करेक्ट। आप क्यों नहीं बताना चाहते उनके बारे में? क्या आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर वो बहुत बुरे आदमी हैं? अब इलायची जी, अब आप लोगों को क्या बताएं? हमारा जो ये भाई है, ये सेठ जी, इस पे अमीरी का नशा चढ़ चुका है। हम गरीब हैं, अब उसके लिए हमारे साथ खाना नहीं खा सकता वो। हमारे कपड़ों से उसे बदबू आती है सेठ जी। सेठ जी आपको उसका नाम नहीं लेना चाहिए था। आपने हमारे सारे पुराने जख्म ताजा कर दिए। साहब जी क्या करियो? मंगीलाल जी, इस नाइट ड्यूटी के चक्कर में ना पिंकी जी कई दिनों से छिड्डू का ब्लाउज ना सिल पा रही है। तो एक काम करियो ना, कल जाके ब्लाउज का कपड़ा ले आइयो। जी जी ले आऊंगा साहब जी। पर एक बात बताइए, आज हमने वर्दी क्यों नहीं पहनी है? मंगीलाल ऐसा है, पिंकी जी ने ना बहुत सोचा, सोच सोच के पिंकी जी इस नतीजे पे निकले कि आप वर्दी पहनने लायक नहीं हो। मतलब सीबीआई में जाने लायक हो और वहां कौन वर्दी पहनता है, ये बोल रहा था। बिल्कुल सही कह रही है, सही पहचाना तूने मंगीलाल, एकदम सही। पर क्या ना, मतलब पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि ये सब कुछ जो है ना, पिंकी जी ने चोरों को गोली देने के लिए किया है। देख, पुलिस को देख के चोर कैसे भग जाते। अब कैसे पता चलेगा किसी को कि हम लोग पुलिस वाले? तो पिंकी जी जो है एक एक करके चांदनी चौक के जितने चोर है सबको पकड़ लेंगे, देख लियो। क्या बात है साहब जी, वेरी गुड आइडिया, मतलब बहुत बेहतरीन आइडिया। लेकिन साहब जी जरा संभल के रहिएगा, गुरुजी ने भविष्यवाणी की है ना, आपको तो पता है। मंगीलाल, मतलब गुरुजी टाइम पास कर रही है यार, तू क्या बात करिए। मतलब देख, पूरा चांदनी चौक सो रहा है, जो बंद है ना पूरा। जी। यहाँ कौन आएगा हमें पीटने के लिए? तो उधर से होगा ना ना, हनुमान जी है वहाँ पे। हाँ, जय श्री। मंगीलाल जी। तो मतलब तू दबंगी देख रही है पिंकी जी की, तो मतलब रुबाब देख के है। मतलब चोर जो है वो चोरी करके खुद पिंकी जी के हाथ में चोरी का सामान छोड़ के जा रही है। ये देख, ये हो रखा है चोरी का चेन। चमक रही है साहब जी एकदम। वो देखो चोर चोर, वो देखो चेन उसके हाथ में ही है। मिल गए चेन मिल गए। चलो 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 चलो, मिल गए। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। मंगीलाल जी साहब जी। इनमें से ना किसी ने वो नुकीले जूते पहने हुए थे, पिंकी जी को गलत जगह मार गया। साहब जी, हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, वो नुकीला जूता ना मेरा था। ये देखिए। साहब जी क्या है ना, मैं आपको नहीं मारता ना तो भीड़ आपका दोस्त समझ के ना मुझे मारती। मंगीलाल तू गब्बर सिंह हो रखा है, थोड़े कम नुकीले जूते पहना कर यार तू। मतलब बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।
जीजा जी छत पर है। अबे हटना। नारियल पानी भी ना पीने दे रहे। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर है, पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप खुद स्वयं अपने हाथों से हमें नीचे फेंक दीजिए। प्लीज कर दीजिए ये, कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपका ये नया टंटा ना हमें घर से बाहर निकलवा सकता है। क्या जरूरत थी यार आपको ये जुड़वा वाली बात बोलने की? कमाल करती हैं आप। तो आप क्या चाहते हैं? उनको क्या बोलती मैं कि मैं और जीजा जी इश्क का जाल पिक्चर देखने गए थे, फिर पता है इन पे ना एक नई पिक्चर बनाते थे पापा, इश्क में अस्पताल। एक मिनट, तुम दोनों मेरे और पिंटू जी के बगैर फिल्म देखने गए? अब ये क्या बात हुई यार? शर्म ना आती तुझे? हैं? बीवी यहाँ घर में बैठी तुझे बना बना के ठुसा रही है और तू किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। बीवी से धोखा करेगा, पाप लगेगा तुझे। पिंटू जी इतने ताने तो रियल बीवी भी नहीं देती है। सुनो यार, अचानक से प्लान बन गया तो जाना पड़ा। कोई बात नहीं पिंटू जी, मैं और आप ना हम भी अकेले अकेले जाएंगे पिक्चर देखने। और क्या? वैसे कौन सी लगी है? नई लगी है, हमारी पप्पी कब होगी। चलो चलो फिर फिल्म देखते हैं। इधर से आ जाओ। गुड मॉर्निंग जीजा जी। क्या हुआ, अब तक नाराज है मुझसे? अरे क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? फुरफुर करके उड़ा रही हूँ आपकी नाक पर जो गुस्सा बैठा है। क्योंकि मानती हूँ कि बहुत सुना दिया ना मैंने आपको, क्लास ले ली आपकी बहुत ज्यादा, तो सॉरी। आइए यहाँ विराजिए। सैर तो बड़ी अच्छी रही। अब क्या है कि पिछली बार वाला कार्यक्रम तो थोड़ा सा मतलब गीला हो गया था। अरे करो, समोसे ले आइयो, गुरुजी आ गए सैर करके। अभी लाई। हाँ गुरुजी, मैं क्या कह रहा हूँ। गुरुजी आज मेरा दिल ये है कि आज मेरी इलायची बिटिया की कुंडली में थोड़ी रोशनी डालें और ये बताएं कि उसका ब्याह कब होगा। देखो बेटा मुरारी, जैसा कि तुम्हें ज्ञात है कि तुम हमारे प्रिय शिष्य हो। जीती रहो करना बहु, जीती रहो, खुश रहो। और प्रिय शिष्य होने के नाते हमने बेटी इलायची की कुंडली का गहन अध्ययन किया है और गहन अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हाँ बताइए बताइए। हमें इस समय कहीं और होना चाहिए, जहां कोई आता जाता ना हो। वो बात ऐसी है बेटा मुरारी कि सैर करते करते हमने खसखस का अच्छा शरबत दिख गया और 3 गिलास हम डकार गए तो हमारे पेट का आंतरिक संतुलन जरा बिगड़ गया है, तो हमें जरा मल विसर्जन करना है। गुस्सा खाने में तो कोई ना होगा अभी? ना कोई ना होगा। आ जाओ। अरे अबे कौन है? सेठ जी हम पंचम। अबे तू बार बार क्या वहां खटिया लगा करके आराम करने के लिए रहता है क्या है? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि कल रात को बूबू ने हमारे लिए कड़ी बनाई थी और काफी गुड़गुड़ हो रही है पेट में, तो हम बस 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट? अरे गुरुजी आप एक काम करो, 5 मिनट बैठो और तब तक 5 मिनट में जो है बिटिया की जो है कुंडली लैपटॉप पे देख लो। ये न मानेगा आलोकानंद। खोल बेटा खोल, लैपटॉप खोल तू। जल्दी खोल लो। खोल रहा है। हाँ खोलना जरूरी है ना, तभी तो दिखेगा। कर हाँ हो रहा है।
बेटा ऐसा है, गहन अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वाह 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 वाह, क्या कुंडली है, और कौन कमबख्त कहता है कि कुंडली में दोष है। मंगल केतु राहु बुध का, आहा क्या बात है। हम तो कहते हैं कि भैया आने वाले 10 दिन के अंदर ही इलायची बिटिया का ब्याह संपूर्ण हो जाएगा। और हमारी गणना ये भी कहती है कि वर का नाम होगा, द्वार के लिए पुष्पेंद्र। ये क्या नई मुसीबत है, मिल गई सारी खुशियां। अरे क्या खुशियां, चुप रहिए। वो भविष्यवाणी जो उसने कर दी इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। आप शांत हो जाइए, पकड़ लेंगे हमें। चुप रहिए आप रहिए, चुप रहिए, पकड़ लेंगे बाहर। आवाज मत निकालिए, धीरे। हमने तुम्हारी शंका का निवारण कर दिया, अब तुम हमारी दीर्घ शंका का निवारण करवाओ मुरारी। गुरुजी। अबे ओए, निकल जल्दी, दरवाजा खोल। नहीं सेठ जी, हमें टाइम लगेगा, अभी नहीं आ सकते हम बाहर। मुरारी, शीघ्र पुत्र शीघ्र। अरे हाँ गुरुजी, अरे खोल जल्दी खोल, देखना नहीं आज क्या होने वाला है। सेठ जी हमें टाइम लगेगा, अभी हम अभी व्यस्त हैं, हमें समय चाहिए अभी। मुरारी, सब्र छूटा जा रहा है हमारा। अरे हाँ गुरुजी। अबे टन जल्दी निकल बाहर। मुरारी, कंट्रोल छूटा जा रहा है। एक बार खोल जल्दी। अरे सेठ जी क्या हो, क्यों चिल्ला रहे हो? मिसेस पंचम, आप इस टन को क्या खिलाती हैं? देख नहीं रही हैं कि तब से जो है अंदर समाधि लगाए बैठा है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। ना सेठ जी, हम तो बहुत एकदम सादा खाना बनाते हैं, मिर्च मसाला भी ज्यादा ना डालते, पता ना इनका पेट क्यों ना पचा पाता है। मुरारी, अबे अपने अंगारे बुझा के जल्दी बाहर आ। सेठ जी हम अभी नहीं आ सकते, हम व्यस्त हैं। मुरारी, अरे आजा। एक सूखी साफ सुथरी धोती मिलेगी और तौलिया भी। आनंद आ गया, उत्तम, अति उत्तम, वाह 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 वाह। बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हें ऐसा है कि तुम्हारी दुकान में जो है भीड़ लग जाए, बता रहे हैं। गुरुजी ऐसा है, भीड़ तो डेली लगती है। सुबह 9:30 बजे, लेकिन उन लोगों की जिनसे मैंने पैसा उधार ले रखा है। अबे लोटे, बातें कर रहा है बेकार की तू भी। अरे गुरुजी को पहले पूरी बात कहने तो दे। हैं? गुरुजी बताओ। हाँ बताइए गुरुजी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। या अरे वाह, दरोगा पिंकी जी पधारे हैं। हाँ जी। ये बताइए कि आपकी कल रात की जो है ठुकाई कैसी हुई? अपना मतलब गुरुजी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मतलब पिंकी जी की पक्का ठुकाई हुई ही होगी, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बेटा पिंकी जी, बात ऐसी है कि हमारा नाम है गुरु चतुर्मुख। 2 बातों का होना लगभग असंभव है। पहला कि आंख बंद किए बगैर आदमी का छींकना, और दूसरा गुरु चतुर्मुख की भविष्यवाणी का गलत साबित हो जाना। अच्छा गुरुजी, कुछ नया बताओ कि अब पिंकी जी के साथ क्या होने वाला है? हमें जो है बेटा तुम्हारा पुलिस थाना जो है वो दिखाई दे रहा है, सही बता रहे हैं। अच्छा, फिर पिंकी जी के लिए आया हुआ प्रमोशन का फोन भी दिख रहा होगा गुरुजी? नहीं, हमें जो है बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही हैं। ओ, पिंकी जी की जय जयकार कर रहे होंगे वो लोग। नहीं, साफ नजर आ रहा है कि आपकी जो है आप ही के थाने में जबरदस्त धुलाई होने वाली है।
गुरुजी आप क्या कह रही है? मतलब ऑन ड्यूटी पिंकी जी को कोई धोए, मतलब वो भी पुलिस थाने के अंदर? ना 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 ना, इतनी हिम्मत किसे में ना हो रखी गुरुजी। ना ना, आज तो आप कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो। 1 मिनट पुत्र लोटे, 1 मिनट रुक जाओ। देखो भैया, बात ऐसी है कि छोड़ हम नहीं रहे हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा साथ छोड़ने जा रहा है, और ठुकाई तो तुम्हारी निश्चित है। ये गुरु चतुर्मुख की भविष्यवाणी है, फेल नहीं होगी कतई। राजी जी, ये चाहिए, रिश्वत के नाम पर आप हमें चाट और गोलगप्पे खिला रही है। हाँ तो देसी ठर्रा पकड़ाऊं हाथ में? ना ना लाजी जी, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत ना है। साले तुझे तो बोतल में नाले का पानी भर के दे दो, तू उसमें भी स्वाद लेके पी लेगा, बड़ा आया, मुझे दिक्कत ना है। हेलो जीजा जी, आपको नहीं लगता है यहाँ पे पुष्पेंद्र नाम का विस्फोटक बॉम्ब हमारे सर पे फेंका गया है अभी, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। एक सेकेंड, इलायची जी, आपका चेहरा देख के हमें ऐसा लग रहा है कि आप कोई आइडिया का बॉम्ब फोड़ने वाली हैं। अभी क्या करने वाली हैं आप? मैं नहीं, आप अपने भाई पुष्पेंद्र को लेकर आएंगे। क्या हैं? कैसी बात कर रहे हो लाजी जी? अब इस उम्र में इस भाई कहाँ से गोद मिल जाएगा? अरे यार, गोद नहीं, देखो अगर ये जुड़वा भाई बनके, मेरा मतलब है पुष्पेंद्र बनके घर में एंट्री मारेंगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? चट मांगी पट गया। अरे इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सेठ जी हमारे भाई के साथ शादी के लिए क्यों वहां करेंगे? अरे सिंपल सी बात है, बड़ी मोटी बात है यार ये पुष्पेंद्र बंदा जो है। मतलब देखो, इतना पैसा है इसके बैंक में, बड़ा बिजनेस है, 2 बंगले हैं, ग्रेटर कैलाश में, यू नो। अरे तो क्यों नहीं मानेंगे? उनको पता है कि बेटी रानी बन के रहेगी, तो ऐसे बंदे से शादी करने के लिए मतलब लिटरली 2 बार भी नहीं सोचेंगे मेरे पापा, जो 1000 बार सोचते। हाय रब्बा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कितनी स्मार्ट है मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ सही कह रही हो, बिच्छू का कांटा बच जाए लेकिन इलायची जी का कांटा बचता ना है। नहीं मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि इलायची जी जो है ना, अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा देती है। यू लव हिम। देखिए इलायची जी, हम ना सेठ जी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते, बस साफ सी बात है, हम नहीं करेंगे ये सब। हाँ तो क्या लगता है, मैं भी उनकी बेटी हूँ, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ कभी भी, लेकिन अगर एक रिश्ता बन रहा है झूठ बोल के तो उसमें गलती क्या है? और वो भी तो सिर्फ यही चाहते हैं ना, अपनी बेटी की खुशी, और इसमें बेटी खुश होगी तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम श्योर, इजंट इट? अच्छा इलायची जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम, मतलब कि पुष्पेंद्र अगर आपसे शादी कर ले तो आप ये बताइए कि वो आपको खिलाएगा क्या, पालेगा कैसे, आपका मेकअप का खर्चा कौन करेगा? देखो यार, इसके लिए मैंने सोच रखा है। देखो बोल देंगे कि पुष्पेंद्र का मतलब शादी करते बिजनेस में ठप पड़ गया, घर में रहने लगेंगे, और धीरे 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 करके सच्चाई बता देंगे ना पापा को, सब है कि नहीं? हाँ। अच्छा, लाओ गोलगप्पा, लाओ गोलगप्पा। कहाँ गया? मैडम आजकल बहुत चाट खा रहे हो, कहो तो चले पिछले गली, नया चाट वाला खुला है, वो भी अच्छी बना देता है। आया हमें बड़ा चाट खिलाने वाला। तुम खड़े रही हो ऐसे खम्भ से, है? कुछ बोलियो ना, यहाँ दिन दहाड़े छेड़खानी हो रही, तुम्हारा मुंह ना खुल रहा। वो अपने गुरुजी है ना, वो मतलब भांग के नशे में यूं कुछ भी भविष्यवाणी की जा रही है। कह रही थे कि इधर पुलिस थाने को आएगा और यहाँ आके पिंकी जी को मतलब ऐसे धुलाई करके चला जाएगा। मैं मजाक हो रखा है? पिंकी जी क्या कोई पिंजरे में बंद हुए पड़े, कोई चूहे हो रखे? मतलब बात करे हो, शेर है शेर पिंकी जी। हाँ पीछे से। हाँ साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आप ना शेर हो, शेर, और आपके सामने सब चूहे हैं। और क्या मंगीलाल, तू देख लियो तू। हाँ 1 मिनट रुक जा, स्क्रीन भी खराब हो रही है। किसका है फोन? हेलो, हाँ पिंकी जी बोल रहे हैं। सुबह सुबह क्या कोफ्ते बना रहे थे? फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी इंस्पेक्टर पिंकी? नहीं सर, जैन सर, सर गुड मॉर्निंग सर। मतलब ना सर, कोफ्ते ना बना रही है पिंकी जी। हाँ बोलिए सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो,
एक जरूरी काम करना है। बोलिए। मंत्री जी की बीवी को किसी बहुत बड़े छेड़ू ने छेड़ दिया है और वो ये बात मानने से इनकार कर रहा है। तो मैं किसी भी तरह उसको अरेस्ट करके उससे ये सच उगलवाना है, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर, सर आपको शायद ये पता ना है सर कि बड़े बड़े अपराधी पिंकी जी के सामने लहसुन छिलते नजर आते हैं सर। ये कौन से खेत का अदरक हो रखा है? हाँ? वेल डन इंस्पेक्टर पिंकी, ये हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। चलो जल्दी से काम पे लग जाओ, ठीक है? हाँ जी सर, ओके सर। क्या हो गया साहब जी? मंगीलाल, पिंकी जी को ना अभी अभी कमिश्नर साहब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मंत्री जी है ना, उनकी बीवी को जिस बड़े छेड़ू ने छेड़ा है ना, उसके मुंह से पिंकी जी को सच उगलवाना है, क्योंकि आधा लग रहा है जैसे विपक्ष की कोई चाल हो सकती है इसमें। तो जो पता है पिंकी जी क्या सोच रही है? पिंकी जी क्या करेंगे ना, तिहाड़ जेल भेजने के पहले इस छेड़ू को यहाँ अपने चांदनी चौक के जेल में लाके बंद कर लेंगे। पिंकी जी क्या करेंगे ना, उसके साथ गुंडा बन के हाथी मेरे साथी टाइप की दोस्ती कर लेंगे और फिर उसके मुंह से एकदम सच्चाइयों कड़कड़ उगलवा लेंगे। बता कैसा लगा पिंकी जी का ये ग्रेट प्लान? एकदम बेहतरीन आइडिया सर, बहुत बढ़िया। बचपन से दिल्ली में रह रही हूं, सबको पता है बे। नाइस आइडिया, करेक्ट है ना? चल कोफ्ते बना, ये ले लड्डू बना इसके। अरे कद्दू कसाई की दुकान ना है। अरे दोबारा फोन किया ना तो बता रहा हूँ मैं, इधर से घुस के और उधर निकल के तुझे कस दूंगा। बात कर रहा है बेकार की, फोन मत करियो आप। रख। गुड मॉर्निंग पापा। लो, आ गई घरेलू डकैत। ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे गुड मॉर्निंग करने भी तो आ सकती हूँ ना सुबह सुबह। ना ना आ सकती है, लेकिन मेरा गल्ला भी तुझे पहचानता है, अच्छी तरह से जानता है कि तू क्या करने आई है। अपने बाप को उल्लू मत बना। उफ, नहीं चाहिए आपकी जायदाद में से कुछ भी, बल्कि मैं तो आपको कुछ देने आई हूँ। क्या? अपनी खरीदारी का कोई बिल? हाँ, न्यूज देने आई हूँ। वो क्या है ना जीजा जी कि उधर मैं गई थी पिंटू भाभी को ना कटोरी वापस करने के लिए, तो मैं ना जीजा जी और पिंटू भाभी से ऐसे ही गप्पे लड़ाने लगी। उसमें नया क्या है? वो तो तू रोज ही करती है। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे भाग। इलायची इलायची करता चला आता, जाके अपने रसगुल्लों में इलायची डाल। बात कर रहा है बेकार की, आगे आया हमें। पापा सुनिए तो वो क्या हुआ ना, मैं जीजा जी से ऐसी बातें कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो उनका जुड़वा भाई है ना पुष्पेंद्र, उससे ना उनकी बिल्कुल भी नहीं पटती, लड़ाई हो रखी है। क्या नाम बताया तूने? मैंने बताया पुष्पेंद्र, उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती है पापा। अरे तो हमें क्या लेना देना? देख वो दोनों भाई हैं, वो आपस में लड़े या एक दूसरे के गोद में बैठे, हमें क्या मतलब? हाँ वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन बातों बातों में जीजा ने ये बताया कि पुष्पेंद्र का बहुत ही लंबा चौड़ा बिजनेस है इतनी कम उम्र में। पुष्पेंद्र के पास बहुत पैसा है, मतलब बैंक में पैसा ठूस ठूस के भरा हुआ है, करोड़ों। पुष्पेंद्र के पास ना 2-2 बंगले हैं ग्रेटर कैलाश में, इमेजिन। फिर भी देखो जीजा जी के लिए पुष्पेंद्र एकदम अजनबी। अरे लेकिन इससे हमें क्या? और ये बता तू इतना क्यों नाच रही है? कौन सा कोई बंगले की रजिस्ट्री तेरे नाम करने वाला है वो? नहीं अरे जीजा जी ने तो मुझे ये भी बताया कि ये पुष्पेंद्र ना, मतलब उसका एक पैर यहाँ दिल्ली में और दूसरा पैर दुबई में। अबे ये कौन सा योगा है? इतनी लंबी टांगे किसकी होती है? पापा बिजनेस फैला हुआ है यूं। अरे होने दे फैला, हमसे क्या लेना देना? होगा धन्ना सेठ अपने घर का। हाँ पर पापा मैं तो यही सोच रही थी, इतना अच्छा लड़का लेकिन कवारा। पुष्पेंद्र कवारा। देखो ना अभी आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो प्लीज शादी के लिए बताइएगा उन्हें प्लीज। मैं उसका कोई
चाचा तो होना रखा हो और ना तू उसकी बुआ हो रखी है ना? तो बेकार की बात में मत पड़, जाकर पढ़ाई कर जा। नहीं ना 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 ना, ना कुछ ना, तू जाकर पढ़ाई कर, बेकार के चक्कर में मत पड़ जा। मैं क्या कह, मैं कुछ कह रहा हूँ ना, तू बैठी हुई, जा 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 जा, अरे जा जल्दी जा, पढ़ाई कर। आ गई वहां तक, उसके लिए कोई लड़की हो, कोई ये हो, कोई उसकी शादी करा दो। पुष्पेंद्र ये, पुष्पेंद्र वो, और पुष्पेंद्र ये कर रहा, पुष्पेंद्र बगले खरीद रहा, पुष्पे का प्यारे के मिल गया, मिल गया, इलायची के लिए पुष्पेंद्र मिल गया, पुष्पेंद्र। चल। अच्छा, बड़ा करके चल रही है तू छेड़ू, साले अंदर जाएगा ना तेरी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। चल। बैठ उधर। हाँ भाई, क्या हो रहा है? हाँ हम तो ठीक हैं, तुम बताओ बाहर क्या कांड करके आए हो? कुछ नहीं, वो कमिश्नर है ना, उसकी बीवी छेड़ दिया। अच्छा जी, हाँ, कैसी थी? मतलब सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जरी का गोटा लगा हुआ था, और वो बालों पे उषा की मेहंदी। आय हाय गुरु, फिर तो मजा आ गया होगा। मतलब मजा ही आ गया, मजा। और तूने तूने क्या किया है जो तुझे यहाँ अंदर बैठा के रखा है? हाँ हमने? हाँ, कहाँ है वो बदमाश जो महिलाओं को छेड़ता फिरता है? हैं? ऐसे छेड़ुओं को ना हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ना हर थाने में जाके बहुत बुरे तरीके से पिटाई कर रही है। जी, ये आदमी इधर जो बैठा है, ये अपनी बहादुरी का बखान कर रहा है और कह रहा है कि इसने कमिश्नर की बीवी को छेड़ा है। चलो मारो उसे, चलो। अगर आज के बाद किसी और औरत को छेड़ा ना तो तेरी मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? साहब जी, हाँ माफी चाहूंगा, भीड़ का फायदा उठाकर ना छेड़ू भी भाग गया। मांगीलाल जी, इन लोगों ने ना पिंकी जी का अचार डाल दिया, पता है? उन्होंने मतलब ऐसे वो मट्ठी के आटे की तरह पिंकी जी को गूंद दिया, लौकी की तरह पिंकी जी को कद्दूकस कर दिया, पर पिंकी जी ने उफ तक नहीं किया। पर इनमें से ना किसी ने हाथ की सफाई दिखाई है। ओए ओए, पिंकी जी के यहाँ पीछे से ना ऐसे मतलब यूं ऐसे खींच के पिंकी जी के बालों का गुच्छा लेगा कोई। बाप रे, कौन था पिंकी जी को पता ना चला, बहुत मारा। अरे वो मैं था। साहब जी क्या करूं, मजबूर था। मैं आपको नहीं मारता ना तो पब्लिक मुझे मारती, ये बोल के कि तुम पुलिस वाले होकर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तो क्या जवाब देता? तो मजबूरी में मारना पड़ा साहब। नहीं नहीं ठीक है पिंकी जी, समझ सकते हैं। अच्छा क्या आई बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।
करूं? 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 सुन तो क्या है इलायची के पापा, इस वक्त मैं तुम्हारे सर की मालिश ना करूंगी। अरे सर की मालिश ना करानी है, एक जरूरी बात करनी है। मैं खूब समझती हूँ इलायची के पापा, इस वक्त की तुम्हारी सारी जरूरी बात है। सो जाओ चुपचाप। छेड़ ना रहा हूं तुझे, इलायची के बारे में बात करनी है, मुझे नींद ना आ रही है। अब इलायची ने क्या कर दिया? अरे इलायची ने कुछ ना किया है, अब हमें करना है उसका ब्याह। अच्छा, कौन से पेड़ से करोगे? हैं, लड़का तो अब तक मिला ना। अरे मिल गया, और ऐसा मिला है तू कहेगी जैसे मैंने उसे जो है ऑर्डर देकर बनवाया है। अच्छा, हाँ। लड़का है या लहंगा? तू भी ना, ये अपना टंटन है ना, टंटन, उसका जो भाई है पुष्पेंद्र, देख टंटन से दिखने में अच्छा है, और जेब में जो है पैसों का फवारा है, व्यवसाय भी बहुत अच्छा है, और नाम भी है पुष्पेंद्र। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर एक बार तू हाँ कर दे तो मैं उसे खाने पे बुला लूं। सच्ची इलायची के पापा? हाँ। तभी मैं कहूँ आजकल इलायची के चेहरे पे अलग ही चमक हो रखी है। मैंने ना उसकी आंखों में प्यार देखा है इलायची के पापा। तूने उसके चेहरे पे प्यार कहां से देख लिया? मैंने तो अब तक इलायची को बताया ना है कुछ। अच्छा, तो फिर मैंने उसकी आंखों में प्यार क्यों देखा इलायची के पापा? तूने अपने आंखों के तरीके से देखा होगा। तू तो ऐसी है कि अगर हाथी निकल के जाए तो लगेगा बकरी का बच्चा निकल रहा है। बात कर रही बेकार की। अच्छा अच्छा ठीक है, इलायची से पूछ लो एक बार। ना ना, इलायची से मत पूछियो, वरना वो रिश्ता आने से पहले दरवाजा बंद कर देगी और रिश्ता जाने का दरवाजा खोल देगी। बात कर रही तू बेकार की। सुन, कैसे भी करके ना हमें ये रिश्ता अपने खूंटे पे बांधना ही है। बस तू एक काम कर, कल जो है खाना ऐसा बनाइयो एकदम घी में लपालप। ठीक है इलायची के पापा, आप उसे बुलाओ तो सही, फिर देखना मैं दाल में घी नहीं, घी में दाल डाल के बनाऊंगी। फिर तो बात ही खुल गए। हाँ। अब हम दूसरी जरूरी बात कर लें। करनी है दूसरी बात या मैं तीसरी बात करूं? सुन, या चौथी? इलायची जी, इलायची जी, वाह वाह इलायची जी, कमाल कर दिया आपने। अमीर भाई और गरीब भाई के बीच जो गड़बड़ करी है ना, वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, लेकिन एक बात तो सच है, ये फटीचर लड़कों को ना शहजादियां नहीं मिलती। अब मेरी कहानी देख लीजिए। खैर छोड़िए मेरी कहानी, आपको अपनी मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ानी है ना, तो एक काम कीजिए, चाहिए और पुष्पेंद्र को अपने अब्बू से मिलवा दीजिए। और हाँ, उनके सामने पुष्पेंद्र के अमीरी के गाने गाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी में ना टंडे कभी नहीं सही होंगे। Good idea. Thank you, Aladdin, once again. Thank you. ओहो, अलादीन भी नहीं और अली भी नहीं, मैं तो आपका ख्वाब हूँ। पुष्पा, वो देखो पिंकी दरोगा उंग रही है। अभी देख कैसे उठाता हूं। अबे साहब जी, मैं तो कल्लू को बोल रिया था। हैं? साला कामचोर सो रिया है, बताओ। उठ जा। दरोगा जी आ जाएं। हाँ।
नमस्कार। कैसे भैया मंगी? पर बगल से गुजर रहे थे, सोचा पता कर चले। वो कागजात आए नहीं अभी तक हमारे। ओ ना, वैसे पीटे जम के गए हैं, है ना? ऐसा है गुरुजी, मतलब पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे आपकी काली जबान में से, मतलब कि आपकी जबान से निकला हुआ हर तीर जो है ना वो पिंकी जी को घायल कर रही है। मतलब ऐसा है कि आप कुछ अच्छा भी बोल लो पिंकी जी के बारे में। देखिए दरोगा बाबू, बात ऐसी है कि आपकी कुंडली में गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। हम चाहे जितना ही अच्छा बोल लें, आप गलत राह चलेंगे और गुलाटी मारकर गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। आप बस अब पिंकी जी को इतना बता दीजिए कि पिंकी जी मतलब अब और तो ना पीटेंगे। पिंकी जी, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक तो लोगों ने केवल हाथ साफ किया था, असली कार्यक्रम तो होगा ही अब। हैं? वाह! आप चिंता मत कीजिए। आप अस्पताल में बिल्कुल भी भर्ती नहीं होंगे। चलो। लेकिन हाँ, कोई कमी भी नहीं रहेगी। समझ गए, पिंकी जी का टेम खराब चल रही है। पिंकी जी तो कछुआ बन के कहीं छिपे रहे, वो ही अच्छा है पिंकी जी के लिए, है ना? आपके कमजोर ग्रह आपको पिटवा कर ही रहेंगे, इसलिए कहीं भी छुपने का कोई फायदा नहीं। चलें बेटा आलोकानंद। जी गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी आते रहिएगा। हाँ भैया, मोहल्ले में था ना तो लगा है आना जाना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।